चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पड़ो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। तुलसीदास द्वारा लिखी ये पंक्तियाँ हम सब जानते हैं, लेकिन बापूजी के श्रीमुख से सुनने के बाद ही इन पंक्तियों का सही अर्थ समझ में आता है। तुलसीदास महाराज चले तो शिष्य बोला कि बाप जी आओ आओ, चाल बेला। संत हृदय नवनीत पुनीता भक्तों के साथ चलते चलते काशी में उसी जगह पर पहुंचे जहां उनका एक खास भक्त रहता था, उसके घर पहुंचे। तुलसीदास ने पूछा कि हमने कई दिनों से संत रोहिदास की ख्याति सुनी, हमें रोहिदास का दर्शन करने की इच्छा हुई। वो भक्त बोलता कि बाबा जी, गुरु महाराज आप क्या कह रहे हैं? रोहिदास? संत रोहिदास कोई नहीं यहाँ पर, और कोई ब्राह्मण रोहिदास भी नहीं है, और संत भी नहीं है। रोहिदास चमार है। हाँ, वो थोड़ा भगवान का नाम राम राम करता है मन में, और राम तत्व को जानता न जानता पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा राम राम करता रहता है, और उसकी थोड़ी सी ख्याति है। तुलसीदास ने कहा कि चमार जाति के हैं? हाँ। तुलसीदास जी के लिए तो कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस समय जात पात के ऊपर बड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखा कि जाकर जाएंगे और भक्तों को लेकर तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और समाज में फिर जो भगवान की चर्चा होनी चाहिए वो व्यक्तिगत चर्चा होने लग जाएगी। तुलसीदास ने सोचा कि सब भक्तों को नहीं ले जाता हूं, उनको बोला तुम यहीं रहो। एक जो बुद्धू था, बुद्धू आदमी चलेगा ने तभी भी उसको अच्छा भी नहीं लगा, तभी भी उसके वाणी में, उसके कुप्रचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बगावत नहीं करेगा। तो साहब लोगों को बॉडीगार्ड रखना चाहिए, लेकिन बहुत चतुर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बुद्धू होना चाहिए बॉडीगार्ड। जयराम जी की जय श्री कृष्ण कह दो। तो तुलसीदास महाराज एक बुद्धू शिष्य को ले गए। वीआईपी कोटा का मूर्ख था, स्पेशल मूर्ख था, जिसका नाम था हरिदास। तुलसीदास और हरिदास दो ही गए। कहां? रोहिदास के पास दर्शन करने को। देवयोग से रोहिदास उस समय मरे हुए बैल का चमड़ा उधेड़ रहे थे, हाथ में शस्त्र था, हाथ रंगे हुए थे। उन्होंने भी सुना था कि तुलसीदास जी का नाम, और देखा कि संत तुलसीदास आ रहे। वो इतना शुद्ध प्रेम में, प्यार में, इतना अपने निजानंद में आ गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे हाथ रंगे हुए। हथियार फेंका और भगा, जाकर आलिंगन किया। उस समय तुलसीदास 4 कदम पीछे हटे, लेकिन रोहिदास का प्यार इतना ही नहीं था कि 4 कदम पीछे हटे और रुक जाए। रोहिदास उनके गले जा लगे। गले लगे, थोड़ी देर के बाद फिर सत्संग हुआ थोड़ा। तुलसीदास ने विदाई ली, रोहिदास अपने काम में लगे। तुलसीदास देखते हैं कि मेरे सफेद वस्त्र को, जामा को, मरे हुए बैल के रक्त के दाग लग गए। वीआईपी कोटा का जो शिष्य था, वीआईपी कोटा का समझ गए ना आप, बुद्ध था, उसको बोला धो के आ जा, चुपचाप दाग निकाल के आना। महाराज वो धोने गया है तो जो धोता है त्यों रंग और चमकता है, धोए से छूटे नहीं, बार बार हो तो सुरंग और रंग पकड़ता है। चिंतित हो गया, दुखी हुए कि हे प्रभु अब क्या करूं। जब आदमी बाहर के आश्रय छोड़कर आश्रय दाता की शरण जाता है तो अंदर से तुरंत रास्ता मिल जाता है। ये हजारों साधकों का अनुभव है। अंदर से आवाज आया कि अरे रोता क्यों है, कपड़े को मुंह में डालकर जरा चबा ले और चूस ले। चबाया और चूसा। जो कपड़ा चबाता गया और चूसता गया महाराज, तो कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया। घटित घटना है, कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया। उसको तो कुछ अजगैबी अनुभव होने लगा। कपड़ा तो साफ हो गया, लेकिन उसका दिल भी साफ हो गया। दूसरे दिन तुलसीदास जी महाराज राम कथा कह रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जरा व्यवहार में किसको अड़ना किसको न अड़ना, जरा किससे मिलना न मिलना, ये थोड़ा होना चाहिए। जरा थोड़ा व्यवहार में आचार विचार होना चाहिए।
चतुराई होनी चाहिए। इस विषय पर बोलकर थोड़ा रोहिदास का जरा घिसा हुआ बोलना था, गस्तु बोलवाना आता। गस्तु समझे छो ने, मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज वाला बोलने का विचार था। इतने में वो सभा में से उठा है, कौन? वीआईपी कोटा का मूर्ख हरिदास। वो आकर चूंटली खांता के गुरुजी તમે જે કહેવાનો વિચાર કરો છો ને એ સભામાં કહેશો નહીં। कि શું કહેવાનો વિચાર કરું છું? कि कहवाना आप बोलना चाहते हैं कि रोहिदास ने चतुराई नहीं की, आचार विचार नहीं जानता, ऐसा आप बोलने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव उनकी सहजता से जो दागे लग गए थे, उस दागा को चूसने से मेरे दाग मिट गए। और इसीलिए मैं आपकी और दूसरों के दिल की बात जानता हूं। मेरे को त्रिकाल ज्ञान हो गया महाराज। तुलसीदास ने सोचा कि अपन लोग संत को पहचानने में धोखा खा गए। जब तुलसीदास जी महाराज भी कभी संत को पहचानने में धोखा खा सकते हैं, तो आईएएस वाला बेचारा खा ले तो इसमें क्या प्रयास। जय जय। तुलसीदास जी वापस दौड़े हैं, संत है ना। आकर रोहिदास को कहते कि भैया मैंने तुझे नहीं पहचाना था, फिर से मेरे गले लग। रोहिदास कहते कि महाराज फिर से मैं 10 बार लगूं, लेकिन जब पहले गले लगा तब मैं नहीं था, वही गले लगा था। मैं नहीं था महाराज, मैं अभी 1000 बार लगूं। नाम और रूप से परे जो मेरा राम, मेरा ब्रह्म परमात्मा, उसी के चमत्कार, नहीं तो मरे हुए बैल का खून चाटने से कोई त्रिकाल ज्ञान हो सकता है। तुलसीदास जी ने कलम उठाई, तुलसीदास जी ने लेखनी से लिखा, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार, सियावर रामचंद्र की।